अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनीब है। मैं बतौर मेडिकल स्पेशलिस्ट और माहिर ज़ियाबतीस अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में अवेयरनेस पैदा करना। बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में पूछते हैं कि इसमें क्या क्या आता है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। अभी मैं उनको एक एक करके आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का वो है शुगर। अगर किसी मरीज की फास्टिंग शुगर 100 से ज़्यादा आ रही है तो ये एक कंपोनेंट उसका पूरा हो रहा है। और दूसरा कंपोनेंट है कि उसका ब्लड प्रेशर। अगर मरीज का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली 130 और 80 से ज़्यादा आ रहा है तो ये उसका दूसरा कंपोनेंट पूरा कर रही है। तीसरा कंपोनेंट इसमें वेस्ट आ जाता है। वेस्ट जो पेट की जो हमारे पास वेस्ट आ जाती है वो इंचेस में अगर हम मेजर करते हैं तो मर्दों में 40 से ज़्यादा और ख़वातीन में 35 से ज़्यादा, 35 से ज़्यादा, वो एक कंपोनेंट इसका पूरा हो जाता है। चौथे नंबर पे इसमें यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए, यूरिक एसिड आमतौर पे 7 या 8 से ज़्यादा हो जाए। पांचवें नंबर पे हमारे पास इसमें ट्राइग्लिसराइड्स अगर 150 से ज़्यादा आ जाए और जो अच्छे फैट्स हैं हमारे जिस्म में जिसको HDL कहते हैं वो कम हो जाए। मर्दों में 50 से कम हो जाए और ख़वातीन में जो है वो 40 से कम हो जाए। तो वो इसका ये 5 कंपोनेंट मैंने आपको गिनवा दिए। इनमें से अगर 3 कंपोनेंट पूरे हो जाते हैं तो वो मरीज मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कैटेगरी में आ जाता है। अब आ जाते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। चूंकि ये एक ग़िज़ाई बीमारी है, ये सारी बीमारियां लाइफस्टाइल की वजह से हैं और ग़िज़ा चेंज होने की वजह से, फास्ट फूड की वजह से, एक्सरसाइज ना होने की वजह से, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हैं। तो इसको चेंज भी हम उसी तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका इसका हमने 3D फार्मूला एक बनाया हुआ है। 3D का मतलब ये है कि एक D से डिसिप्लिन, दूसरे से डाइट और तीसरे से ड्रग। ये तीनों चीज़ें अगर ज़िंदगी में प्रॉपर होंगी तो फिर जो है ये सारी की सारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हम मैनेज कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा जो डिसिप्लिन का सबसे पहला कंपोनेंट है वो है सोने और जागने का वक्त। सोने का वक्त जो है वो रात 10 से 11 बजे के दरमियान और जागने का वक्त फजर के वक्त हो। कम से कम 8 घंटे की नींद जो है वो इंसान की ज़िंदगी में ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे ये है कि हम हर तरह का स्ट्रेस जो है वो अवॉइड करें, चाहे वो मेंटल है या फिजिकल स्ट्रेस है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि किस तरह वॉक करें। रोजाना 30 से 35 मिनट वॉक करें और वर्कआउट करें एक हफ्ते में कम से कम 2 मरतबा। 7 दिनों में कम से कम 2 मरतबा हमने वर्कआउट करना है। डाइट में जो चीज़ें हमने छोड़नी हैं, जितनी प्रोसेस्ड फूड है, बेकरी आइटम्स हैं, फास्ट फूड्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, इनको हमने पूरी तरह से छोड़ देना है। जो सिंथेटिक चीज़ें हैं, जो टेंट फूड है, डब्बे की फूड है, जितनी ऑर्गेनिक फूड है, बनी हुई चीज़ें हैं, कुदरत की तरफ से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, जिसमें सब्जियां हैं, फल आ जाते हैं और गोश्त हैं, अंडे हैं, प्रोटीन, हर तरह की ये चीज़ें आप बड़े आराम से खा सकते हैं। उसके बाद आखिरी जो कंपोनेंट है वो ड्रग है, यानी कि उसकी मेडिसिन है। और मेडिसिन कभी भी आप देखा देखी शुरू नहीं करेंगे। अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ, हर बंदे का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, हर बंदे की एज डिफरेंट है, हर बंदे की बीमारी डिफरेंट है। आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि किस वक्त आपने दवाई शुरू करनी है, कब उसको कम करना है, कब उसको बढ़ाना है। तो ये आज आपको मैंने छोटा सा एक तरीका बता दिया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से किस तरह आप जो है अपनी, और ये रिवर्सेबल है, इसको आप चेंज करके वापस उसी तरह की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसको आप रिवर्स कर सकते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम को। मज़ीद इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।